1996 में फारूक लगारी के पीपल्स पार्टी की हुकूमत को घर भेजने के बाद अगले जनरल इंतखाबात 3 फरवरी 1997 को हुए। इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुकाबला एक कमज़ोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और बज़ाहिर यही लग रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। इसकी कुछ वजूहात थी। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था और उनके वर्कर्स उनसे खासे नाराज़ थे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर करप्शन के इल्ज़ाम थे और मजीद ये कि मलिक महराज खालिद के इंटरिम सेटअप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ तैनातियों और उनके अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैदान तंग कर दिया था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप ने इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत करने का ऐलान कर दिया था और साथ ही जमात इस्लामी ने इन इलेक्शंस का बॉयकॉट किया हुआ था। इन वजूहात की वजह से ये लग रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रहेगी। इन इंतखाबात की खास बात यह भी थी कि इसमें पहली बार इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में उतरी थी, पर वो कोई सीट जीतने में कामयाब ना हो सकी। इन इलेक्शंस का वोटर टर्नआउट 35.4% रहा और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रिजल्ट मुस्लिम लीग नवाज के हक में आया। कौमी असम्बली की 203 नशिस्तों में से 134 नशिस्तें जीत कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भारी अक्सरियत हासिल की थी, जबकि उनकी मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 18 सीट जीत सकी थी। इलेक्शंस में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे मजबूत जमहूरी हुकूमत थी, क्योंकि एक तरफ तो इनके पास मुश्किल फैसले करने के लिए पूरे नंबर्स थे और दूसरी तरफ किसी इत्तेहादी को खुश करने का बोझ भी नहीं था। मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ नवाज लीग ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी हुकूमतें कायम की, जबकि बलूचिस्तान में भी नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले अख्तर मैंगल की हुकूमत कायम हुई। पर आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान कारगिल जंग से शुरू होने वाले इख्तलाफात बढ़ते गए और 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान की इस मजबूत तरीन जमहूरी हुकूमत को भी घर भेज दिया गया। फौजी बगावत के बाद नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही अरसे बाद उनको करप्शन और तैयारा हाईजैकिंग केसेस में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और फिर थोड़े ही अरसे बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों को जिलावतन कर दिया गया और आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ मुल्क के नए हुक्मरान बन गए, जो कि 8 साल तक इक़्तिदार पर काबिज़ रहे।